साथियों, आज का इस वीडियो में जुलाई 2008 में नियुक्त व्याख्याता का जुलाई 2018 10 वर्ष पूर्ण होने के बाद में अप्रैल 2025 तक क्रमोन्नति वेतनमान का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे और इनका एरियस राशि कितना होगा इसका गणना करके बताने वाला हूँ। तो चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है इसको भी क्लिक कीजिए और वीडियो का अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, व्याख्याता एलबी का क्रमोन्नति वेतनमान का निर्धारण करने के लिए छठवां वेतनमान का जो विद्यमान मूल वेतन है उसमें 2.57 का गुणा कर देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा वही व्याख्याता एलबी का मूल वेतन होगा। तो यहाँ पर अगर वह संख्या पूर्ण गुणांक के रूप में न हो अर्थात वेतन मैट्रिक्स में न हो तो उस स्थिति में उच्चतर कोष्ठिका में जो भी संख्या होगा वही व्याख्याता एलबी के लिए क्रमोन्नति वेतनमान का या फिर नया वेतनमान का मूल वेतन होगा। तो साथियों, 2018 की स्थिति में व्याख्याता एलबी का छठवां वेतनमान का मूल वेतन 14,970 रुपया था। तो यहाँ पर उसी के आधार पर संविलियन वेतनमान में उनका मूल वेतन का निर्धारण कुछ इस प्रकार से किया गया है। तो 2018 की स्थिति में यहाँ पर व्याख्याता का मूल वेतन 39,200 रुपया था। तो उस स्थिति में अब इनका क्रमोन्नति वेतन का निर्धारण वेतन परीक्षण नियम 2017 के अनुसार कुछ इस प्रकार से क्रमोन्नति वेतन का निर्धारण किया जाना है। तो साथियों, जुलाई 2018 की स्थिति में व्याख्याता का मूल वेतन 39,200 रुपया था। क्योंकि व्याख्याता एलबी लेवल 9 में आते हैं और इनका ग्रेड पे 4,300 रुपया होता है। तो जुलाई 2018 की स्थिति में जब इनका क्रमोन्नति वेतन का निर्धारण करेंगे तो यहाँ पर 39,200 का जो अगला ग्रेड होगा 4,400 रुपया, जो कि लेवल 10 में आता है। तो यहाँ पर व्याख्याता एलबी का 2018 की स्थिति में 43,200 रुपया मूल वेतन में ही क्रमोन्नति वेतन का निर्धारण किया जाएगा। तो जुलाई 2018 से लेकर के अप्रैल 2025 तक व्याख्याता का क्रमोन्नति वेतन का निर्धारण किस प्रकार से होगा और कितना एरियस बन सकता है, आइए इसको एक्सेल शीट में देखते हैं। तो साथ ही यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक्सेल शीट तैयार किया गया है जहाँ क्रमोन्नति वेतन का निर्धारण या गणना जुलाई 2018 से किया गया है और यह गणना अप्रैल 2025 तक हुआ है। क्रमोन्नति के बाद में व्याख्याता का ग्रेड पे 4,300 से बढ़कर 4,400 रुपया पहुँच जाएंगे। उसके बाद में क्रमोन्नति से पहले जुलाई 2018 की स्थिति में इनका मूल वेतन 39,200 रुपया था। अगर इनको क्रमोन्नति वेतन का लाभ मिल जाता है तो उस स्थिति में जुलाई 2018 से इनका मूल वेतन लेवल 10 के आधार पर 43,200 रुपया हो जाएगा। अप्रैल 2025 की स्थिति में वर्तमान में इनका मूल वेतन 46,800 रुपया है। तो साथियों, यहाँ पर इस चार्ट में वर्तमान में जो वेतन मिला है उसके बाद में सेकंड ऑप्शन में क्रमोन्नति के उपरांत वेतनमान और उसके बाद में यहाँ पर वेतनमान में अंतर, उसके बाद एनपीएस ओपीएस में कटौती और यहाँ पर नेट अमाउंट, इस प्रकार से टेबल तैयार किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जुलाई 2018 की स्थिति में इनका मूल वेतन 39,200 था, जिसका यहाँ पर 9% 3,528 रुपया हो गया। उसके बाद में छठवां वेतनमान का 7% 974 रुपया। उसके बाद में यहाँ पर गतिरोध भत्ता 600 रुपया। व्याख्याता एलबी के मामले में इनको चिकित्सा भत्ता नहीं दिया जाता है। इस प्रकार से टोटल 44,302 रुपया हो गया। इसी प्रकार से अगर क्रमोन्नति वेतन का निर्धारण किया जाता है तो जुलाई 2018 की स्थिति में मूल वेतन 43,200 रुपया, जिसका 9% डीए 3,388 रुपया, गृह भाड़ा भत्ता 974 रुपया और यहाँ पर टोटल 48,062 रुपया। साथ ही इस प्रकार से मूल वेतन में अंतर 4,000 रुपया, डीए में अंतर 360 रुपया और टोटल अंतर 4,360 रुपया, 10% कटौती 436 रुपया और नेट अमाउंट 3,924 रुपया हो गया है। साथ ही उसके बाद यहाँ पर मार्च 2019 में महंगाई भत्ता 12% था। तो यहाँ पर 39,200 का 12% डीए 4,704 रुपया,
उसके बाद सभी भत्ता को जोड़ दिए तो यह 45,478 रुपया हो गया। इसी प्रकार से 43,200 का 12% महंगाई भत्ता 5,184 रुपया हो गया। सभी को जोड़ दिए तो यह 49,358 रुपया हो गया। मूल वेतन में अंतर 4,000 रुपया, महंगाई भत्ता में अंतर 480 रुपया, कुल अंतर 4,480 रुपया और कटौती 448 रुपया और यहाँ पर नेट अमाउंट 4,032 रुपया हो गया। साथ ही इसी प्रकार से 1 वर्ष का सेवा अवधि पूर्ण होने के बाद में यहाँ पर एक वेतन वृद्धि लगा है, जिसके बाद में इनका मूल वेतन 40,400 हो गया, जिसका यहाँ पर 12% 4,848 रुपया, गृह भाड़ा भत्ता 1,003 रुपया और इस प्रकार से टोटल जो सैलरी है वह 46,851 रुपया हो गया है। इसी प्रकार से क्रमोन्नति वेतनमान में भी एक इंक्रीमेंट लग गया, जिसके बाद में मूल वेतन 44,500 रुपया हो गया। उसके बाद में इसका 12% 5,340 रुपया और टोटल जो अमाउंट है यह 50,834 रुपया हो गया। इस प्रकार से मूल वेतन में अंतर 4,100, महंगाई भत्ता में अंतर 492 रुपया हो गया और कुल अंतर 4,592 रुपया हो गया। साथ ही इसी प्रकार से जुलाई 2020 की स्थिति में फिर से एक वेतन वृद्धि लगा है, जिसके बाद व्याख्याता एलवी का मूल वेतन 41,600 रुपया हो गया। इसका यहाँ पर 12% महंगाई भत्ता 4,992 रुपया, गृह भाड़ा भत्ता 1,033 रुपया और सभी को जोड़ दिए तो यह 48,225 रुपया हो गया। साथ ही इसी प्रकार से क्रमोन्नति वेतनमान में भी एक वेतन वृद्धि लगा है, जिसके बाद में इनका मूल वेतन 45,800 रुपया हो गया। 12% गृह भाड़ा भत्ता 12% डीए 5,496 रुपया हो गया, गृह भाड़ा भत्ता 1,033 रुपया, सभी को जोड़ दिए तो 52,329 रुपया हो गया। इस प्रकार से मूल वेतन में अंतर 4,200 रुपया और महंगाई भत्ता में अंतर 504 रुपया हो गया। इस प्रकार से कुल अंतर 4,704 रुपया हो गया। साथ ही उसके बाद जुलाई 2021 में फिर से एक वेतन वृद्धि लग गया है, जिसके बाद में इनका मूल वेतन 42,800 रुपया हो गया है। उसके बाद में इसका 12% महंगाई भत्ता के रूप में 5,136 रुपया, गृह भाड़ा भत्ता 1,065 रुपया और सभी भत्ता को जोड़ दिए तो यहाँ पर 49,601 रुपया हो गया। इसी प्रकार से क्रमोन्नति वेतनमान में भी एक वेतन वृद्धि लगने के बाद में मूल वेतन 47,200 रुपया हो गया। इसका यहाँ पर 12% डीए 5,664 रुपया, गृह भाड़ा भत्ता 1,065 रुपया और सभी को जोड़ दिए तो यह 53,929 रुपया हो गया। इस प्रकार से मूल वेतन में अंतर 4,400 रुपया और महंगाई भत्ता में अंतर 528 रुपया हो गया। साथ ही उसके बाद में सितंबर 2021 में महंगाई भत्ता में 5% का वृद्धि हुआ था, जिसके बाद में 42,800 का 17% 7,276 रुपया महंगाई भत्ता हो गया। उसके बाद में सभी को जोड़ दिए तो यह 51,741 रुपया हो गया। इसी प्रकार से 47,200 का 17% 8,024 रुपया डीए हो गया और सभी को जोड़ दिए तो यह 56,289 रुपया हो गया। इस प्रकार से मूल वेतन में अंतर 4,400 और महंगाई भत्ता 748 रुपया हो गया। साथ ही उसके बाद मई 2022 में फिर से महंगाई भत्ता बढ़ गया और यह 22% हो गया। 42,800 का 22% 9,416 रुपया महंगाई भत्ता। इस प्रकार से सभी भत्ता को जोड़ दिए तो यह 53,881 रुपया हो गया। इसी प्रकार से 47,200 का 22% यहाँ पर 10,384 रुपया हो गया और इस प्रकार से सभी भत्ता को जोड़ दिए तो यह कुल वेतन 58,649 रुपया और मूल वेतन में अंतर 4,400 और महंगाई भत्ता में अंतर 968 रुपया हो गया और कुल अंतर जो है वह 5,368 रुपया हो गया। साथ ही इसी प्रकार से अगस्त 2022 की स्थिति में फिर से महंगाई भत्ता में वृद्धि हुआ, जिसके बाद में 44,100 का 28% 12,348 रुपया डीए और 1,097 रुपया एचआरए हो गया। सभी भत्ता को जोड़ दिए तो यह 58,145 रुपया। इसी प्रकार से 48,600 का 28% 13,608 रुपया डीए प्राप्त हुआ और सभी भत्तों को जोड़ दिए तो यहाँ पर 63,305 रुपया कुल वेतन हो गया। मूल वेतन में अंतर 4,500 और डीए में अंतर 1,260 रुपया हो गया। इस प्रकार से कुल अंतर 5,760 रुपया हो गया। साथ ही उसके बाद में अक्टूबर 2022 से महंगाई भत्ता 33% मिलने लगा था, जिसके कारण यहाँ पर 44,100 का 33% 14,553 रुपया महंगाई भत्ता हो गया।
मूल वेतन और सभी भत्ता को जोड़ दिए तो यहाँ पर कुल वेतन 60,350 रुपया हो गया। इसी प्रकार से क्रमोन्नति वेतनमान का मूल वेतन 48,600 का 33% 16,038 रुपया हो गया। मूल वेतन और सभी भत्ता को जोड़ दिए तो कुल वेतन 65,735 रुपया हो गया। मूल वेतन में अंतर 4,500, महंगाई भत्ता में अंतर 1,485 रुपया, कुल अंतर 5,985 रुपया हो गया। उसके बाद में अक्टूबर 2022 से एनपीएस के स्थान पर ओपीएस को लागू किया गया था, जिसके बाद में कटौती 12% होना शुरू हो गया था। इस प्रकार से यहाँ पर कटौती 718 रुपया हुआ है और जो नेट अमाउंट है वह 5,267 रुपया हो गया है। साथियों, जुलाई 2023 में मूल वेतन में फिर से एक वेतन वृद्धि लगा है, जिसके बाद में मूल वेतन 45,400 रुपया हो गया। जुलाई 2023 में महंगाई भत्ता में भी वृद्धि हुआ था, जिसके बाद में मूल वेतन का यहाँ पर 42% 19,068 रुपया हो गया। मूल वेतन और सभी भत्तों को जोड़ दिए तो यहाँ पर कुल वेतन 66,198 रुपया हो गया। इसी प्रकार से मूल वेतन में फिर से यहाँ पर वेतन वृद्धि हुआ है, जिसके बाद क्रमोन्नति मूल वेतन यहाँ पर 50,100 हो गया। इसका यहाँ पर 42% 21,042 रुपया हो गया। इस प्रकार से मूल वेतन और सभी भत्तों को जोड़ दिए तो यहाँ पर 72,272 रुपया हो गया। इस प्रकार से मूल वेतन में अंतर 4,700, महंगाई भत्ता में अंतर 1,974 रुपया हो गया। इस प्रकार से कुल अंतर 6,674 रुपया हो गया। साथ ही उसके बाद अगस्त 2023 में गृह भाड़ा भत्ता में संशोधन किया गया और उसके बाद में यहाँ पर 7वां वेतनमान का 6% गृह भाड़ा भत्ता का गणना किया गया है। तो यहाँ पर अगस्त 2023 में 45,400 का 42% 19,068 रुपया और 45,400 का 6% 2,724 रुपया हो गया। इस प्रकार से कुल वेतन 67,792 रुपया हो गया। साथ ही इस प्रकार से क्रमोन्नति वेतनमान में भी यहाँ पर 50,100 का 42% 21,042 रुपया हो गया। इसी प्रकार से 51,100 का यहाँ पर 6% 3,006 रुपया हो गया, जिसके बाद में कुल वेतन यहाँ पर 74,148 रुपया हो गया। मूल वेतन में अंतर 4,700, महंगाई भत्ता में अंतर 1,974 रुपया और गृह भाड़ा भत्ता में अंतर 282 रुपया हो गया है। साथ ही यहाँ पर जुलाई 2024 में फिर से एक वेतन वृद्धि लग गया, जिसके बाद सिविलियन वेतनमान का मूल वेतन 46,800 रुपया हो गया। इसका 46% डीए 21,528 रुपया हो गया। उसके बाद में 46,800 का यहाँ पर 6% 2,808 रुपया हो गया। सभी को जोड़ दिए तो यह 71,736 रुपया हो गया। इसी प्रकार से क्रमोन्नति वेतनमान का मूल वेतन एक वेतन वृद्धि लगने के बाद में यह 51,600 रुपया हो गया। इसका यहाँ पर 46% 23,736 रुपया। उसके बाद में 51,600 का 6% 3,096 रुपया हो गया। इस प्रकार से टोटल 78,432 रुपया और मूल वेतन में अंतर 4,800, महंगाई भत्ता में अंतर 2,208 रुपया और गृह भाड़ा भत्ता में अंतर 228 रुपया हो गया। इस प्रकार से कुल अंतर 7,296 रुपया हो गया। साथ ही उसके बाद अक्टूबर 2024 में फिर से महंगाई भत्ता में वृद्धि हुआ है, जिसके बाद में 46,800 का 50% 23,400 रुपया हो गया। उसके बाद में यहाँ पर गृह भाड़ा भत्ता में 46,800 अर्थात 7वां वेतनमान का 7% का गणना किया गया है, जिसके बाद में यहाँ HRA 3,276 रुपया हो गया है। सभी को जोड़ दिए तो यह 74,076 रुपया हो गया। इसी प्रकार से 51,600 का 50% 25,800 और 51,600 का 7% 3,612 रुपया हो गया है। इस प्रकार से कुल वेतन 81,012 रुपया हो गया। मूल वेतन में अंतर 4,800, महंगाई भत्ता में अंतर 2,400 और गृह भाड़ा भत्ता में अंतर 336 रुपया हो गया है। इस प्रकार से कुल अंतर 7,536 रुपया का आया है। साथ ही उसके बाद में मार्च 2025 में फिर से महंगाई भत्ता में वृद्धि किया गया है, जिसके बाद 46,800 का 53% 24,804 रुपया हो गया है। 46,800 का 7% 3,276 रुपया हो गया। सभी को जोड़ दिए तो यह 75,480 रुपया। उसके बाद क्रमोन्नति वेतनमान में 51,600 का 53%
27,348 रुपया, 51,600 का 7% 3,612 रुपया हो गया। सबको जोड़ दिए तो 82,560 रुपया हो गया। मूल वेतन में अंतर 4,800, महंगाई भत्ता में अंतर 2,544 रुपया, गृह भाड़ा भत्ता में अंतर 336 रुपया हो गया है। इस प्रकार से कुल अंतर 7,680 रुपया हुआ। तो साथियों, इस प्रकार से यहाँ पर जो मूल वेतन में अंतर है यह 4,55,121 रुपया है। एनपीएस ओपीएस में कटौती अगर किया जाता है तो यहाँ पर 45,512 रुपया का कटौती होगा और नेट अमाउंट जो है यह 4,09,609 रुपया है। तो साथ ही इस प्रकार से जुलाई 2008 में नियुक्त व्याख्याता का जुलाई 2018 से अप्रैल 2025 तक क्रमवती वेतनमान का जो अंतर है ये कुछ इस प्रकार से है। अगर यहाँ किसी प्रकार से कटौती अगर नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में व्याख्याता 2008 बेच को 4,55,180 रुपया तक मिल सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर जुलाई 2008 में नियुक्त व्याख्याता का अगर 2018 की स्थिति में क्रमवती वेतनमान लागू कर दिया जाता है तो उस स्थिति में अप्रैल 2025 तक एवरेज राशि का गणना हो सकता है और यह राशि व्याख्याता को प्राप्त हो सकता है। तो आज का यह जानकारी अगर आपको बढ़िया लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।